पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बांदवान में एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार करीब 40 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 15 बच्चों की हालत चिंताजनक है। सभी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बंदवान थाना अंतर्गत डांगरजुड़ी गांव के समीप स्कूली बच्चों से भरा बस अनियंत्रित होकर पलट गया। बस में सवार करीब 40 बच्चे घायल हो गए हैं। इनमें से 15 बच्चे बुरी तरह से घायल हैं। सभी बच्चों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जहां 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे भालू पहाड़ स्कूल के छात्र हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी बच्चों के परिजन भी एमजीएम अस्पताल पहुंचे और अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। घटना कैसी घटी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। बच्चा आ रहा है स्कूल से, घर से जा रहा था, रोड से पलटी हो गया गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? भालू पहाड़ स्कूल बस। कौन सा स्कूल का नाम क्या है? भालू पहाड़। कहाँ पर है स्कूल? स्कूल बांधवान। गाड़ी पलटी होगा। कौन सा गाड़ी? स्कूल बस है। अच्छा, कितना बच्चा था सवार स्कूल बस में? बस में मेरा छिले 50 जन। अच्छा जान, कहाँ पर पलटी हुआ है? रोड में रास्ता में। कहाँ जा रहा था? स्कूल क्या नाम है स्कूल का? भालू पहाड़। हेलो, बच्चों लेके गाड़ी स्कूल जा रहा था, तो पहुंचने का आधा किलोमीटर है, उस जगह में पलटी हुई। क्या जगह, क्या नाम है जहाँ पलटी हुई? जगह का नाम है डांगरजुड़ी। बुधवार को एनएचएम कर्मियों ने सेवा नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पर करीब 10 बजे से सैकड़ों की संख्या में एनएचएम के विभिन्न जिलों से आए कर्मियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुलाकात की। इससे पहले भी करीब 1 माह पहले इन कर्मियों ने मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। जब मंत्री बन्ना गुप्ता को पता चला कि एनएचएम कर्मियों ने मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है, तो वे आवास से खुद बाहर आए और उनसे मुलाकात की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन नीति सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में तेज गति से विकास का कार्य कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न अनुबंध कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मैंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक 3 सदस्यीय कमेटी के निर्माण का निर्देश दिया है, जो माननीय हाईकोर्ट के निर्देश और अन्य राज्यों के नियमावली के अध्ययन उपरांत राज्य के विभिन्न अनुशंसाओं को आधार बनाकर एक रिपोर्ट सरकार को समर्पित करेगी। जिंदाबाद करने के लिए हम दिशा निर्देश पर हमारे अविनाश पांडे साहब के दिशा निर्देश पर काम कर रही है और हमको यही दिशा निर्देश प्राप्त है कि राज्य की जनता को हर हाल में सुविधा देनी है और लोकतंत्र की बेसिक जो परिभाषा है उस परिभाषा को चरितार्थ करना है। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और अनुबंध पे जो कर्मी हैं हमारे, वो करीब 16-17 हज़ार कर्मी हैं, जिनको एनएचएम के माध्यम से वो पहले अनुबंध पे थे, उनके नियमितीकरण के लिए मैंने विभाग को पत्र लिखा है और उस पर एसीएस साहब से एक रिपोर्ट मांगी है और 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का मैंने सुझाव दिया है। अवैध बूचड़खानों यानी स्लॉटर हाउस के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती आरंभ कर दी है। बुधवार को एसडीओ पीयूष सिन्हा के निर्देश पर घोड़ाबांधा में कई बूचड़खानों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बुधवार को एसडीओ पीयूष सिन्हा के निर्देश पर टेल्को थाना अंतर्गत घोड़ाबांधा में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे बूचड़खानों को ध्वस्त कर दिया। इससे पूर्व भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि शहर में ऐसे कई अवैध बूचड़खाने संचालित हो रहे हैं। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जिला प्रशासन से अवैध रूप से संचालित हो रहे बूचड़खाने को हटाने की मांग की थी। आए दिन क्षेत्र में तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद सिटी एसपी के विजय शंकर ने कहा कि अवैध रूप से संचालित हो रहे बूचड़खाने के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
बुचड़खाना कुछ चल रहा है, तो उसका सत्यापन किया गया और विधिवत कार्रवाई की गई। फिर एसडीओ के द्वारा वहाँ पे नोटिस दिया गया। तो उसके बाद अभी ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आज एसडीओ साहब के यहाँ से रिक्वेस्ट किया गया था, तो उसी क्रम में पुलिस से सपोर्ट किया गया है और एनक्रोचमेंट हटाया गया। ऐसे और भी हैं क्या सर कि केवल एक ही का? नहीं, अभी सूचना है कि 1-2 और है, तो उसे सत्यापन किया जा रहा है और जैसे क्लियर हो जाता है तो उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जन सेवा समिति ने तमाम सरकारी बसों में बीपीएल कार्डधारियों को किराए में 50% छूट दिए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने बुधवार को जिला मुख्यालय के बाहर धरना भी दिया। इन्होंने धरने के दौरान जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि राज्य भर के बीपीएल कार्डधारियों को सरकारी बसों के किराए में छूट दी जानी चाहिए। ये कार्डधारक काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें वाकई इसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनसेवा समिति की ओर से आज हम धरना में बैठे हैं। हमारा ये डिमांड है कि सरकारी बसों में 50% किराया माफ़ होना चाहिए बीपीएल धारक लोगों के लिए, और जनता के हित में हमने इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कई बार पत्राचार किए, लेकिन इसका हमें कोई जवाब या आश्वासन हमें नहीं मिल रहा है और इसीलिए बाध्य होकर हम अहिंसा के रास्ते पर धरना पर बैठे हैं और हमारा आंदोलन लंबा चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। आदित्यपुर इंदिरा बस्ती में बीती रात चोरों ने शीला नाग नामक महिला के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है, जिसे शीला देवी ने बेटी की शादी के लिए संजो कर रखा था। आदित्यपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 17 स्थित इंदिरा बस्ती में बीती रात चोरों ने शीला नाग नामक महिला के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने लाखों के गहने उड़ा दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए नशीला नाग ने बताया कि बेटी की शादी के लिए गहने और नकदी रखे थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बीती रात एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गए थे। सुबह लौटने पर पाया कि दरवाज़ा टूटा हुआ है और घर में रखे नकदी और जेवरात गायब हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और उसकी सूचना आदित्यपुर थाना को दी गई है। पार्षद नीतू शर्मा ने बताया कि मेहनत मजदूरी कर शीला नाग अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही थी। चोरी की घटना से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। को हम तिलक देने के लिए जाएंगे बोल के 1.5 लाख रुपया घर में रखे थे और सोना होगा करीब 1 लाख का जैसे होगा। कैश भी था? हाँ, कैश भी था। कैश तो बहुत पैसा था। तिलक देने वाले थे हम, दामाद को जाएंगे बोल करके। सब जात में तो चलते ही है कि सोना चांदी गाड़ी घोड़ा देने का सब बोलता है, तो अच्छा लड़का खोजे हैं, लड़का भी अच्छा है तो अच्छा खर्चा भी होगा बोल। मेरे वार्ड के निवासी इंदिरा बस्ती में रहते हैं। हमारी गार्जियन स्वरूप हमारी चाची जी शीला नाग इनका नाम है। ये शादी समारोह में कागल नगर कदमा में गए हुए थे। तकरीबन 10-10 बजे के करीब चोरों ने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। इन्होंने बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से, गरीब परिवार के लोग हैं। श्री बजरंग विजय मंदिर जम्मू अखाड़ा द्वारा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए चयनित 5 गरीब जोड़ों को पूरी रीति रिवाज के साथ वैवाहिक बंधन में बांधा जाएगा। 25 नवंबर को होने वाले वैवाहिक समारोह में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित होंगे। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जम्मू अखाड़ा समिति ने चयनित गरीब तबके की जोड़ियों को वैवाहिक बंधन में बांधने की पूरी तैयारियां कर ली है। इन 5 जोड़ियों को पूरी रीति रिवाज के साथ वैवाहिक बंधन में बांधा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी 5 जोड़ियों को घर बसाने के लिए हर ज़रूरत की चीज़ें भी भेंट की जा रही है। वैवाहिक कार्यक्रम 25 नवंबर को होना है। असहाय परिवार है, 5 जोड़े जो असहाय परिवार है, उनके बीच यह विवाह को संपन्न करने जा रहे हैं। ये इस विवाह समारोह में अपने अखाड़ा समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों के प्रयास से हम लोगों ने उन विभिन्न वस्तुओं को देने के लिए प्रयास किया है और प्रबंध किया है, जो एक नए विवाह के लिए, जोड़े के लिए आवश्यक रूप से प्रमुखता रखती है। और इस आयोजन में जमशेदपुर के सभी गणमान्य, जैसे प्रशासनिक रूप से प्रशासन के लोग और कोल्हान के मंत्रीगण,
कोल्हान के विधायक, पूर्व विधायक, सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल द्वारा मिशन दस्तक के माध्यम से बुधवार को एक कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई, जो विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। 111 सेव लाइफ अस्पताल एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है, जिसका झारखंड में आदित्यपुर, जमशेदपुर जिला सरायकेला के अलावा कोई अन्य ब्रांच नहीं है। स्वस्थ झारखंड, समृद्ध झारखंड, स्वर्णिम झारखंड का निर्माण हम सबको मिलकर करना है। आपका सहयोग मिलेगा, इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। महानुभाव, आप जानते ही हैं कि कैंसर एक कठिन बीमारी है, जिसका जल्दी से जल्दी इलाज करा लेना जरूरी होता है। हालांकि ईचागढ़ के पीलिद स्टेडियम में आजसू पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के अलावा कार्यक्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो, बड़का गांव के आजसू नेता रोशन लाल चौधरी समेत आजसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिलन समारोह कार्यक्रम में नीमटी के खतियानी नेता जिला परिषद प्रत्याशी रहे पवित्र कुमार महतो एवं ईचागढ़ प्रखंड के पूर्व प्रखंड प्रमुख समेत कई अन्य लोगों ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी का दामन थामा। आगामी निकाय चुनाव में जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष के लिए नीतू सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की है। बुधवार को उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। अब बताइए कि आप किस पद के लिए खड़े हुए हैं और क्या करेंगे अगर आपको जनता चुन के भेजती है? जी, मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हूँ और अगर जो जुगसलाई की जनता के लिए अच्छी साफ सफाई, बिजली, पानी का सेवा अच्छे से दे सकती हूँ। आपके परिवार भी एक सामाजिक कार्य करता रहा है, तो हमारे पति 8 सालों से जुगसलाई के लिए समाज सेवा करते आए हैं। क्या लगता है कि जनता आपको वोट करेगी? उम्मीद तो है, आगे जनता पे निर्भर है। अगर जिता देती तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जो जुगसलाई की सबसे बड़ी समस्या? पहले तो वहाँ की साफ सफाई, बिजली और पानी, और वो औरतें जो घर पे बैठी कुछ कर नहीं सकती हैं, उनके काम के लिए मैं बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़, क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है। इसके वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी आप मिल कितने जाती साल हैं। से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर।
सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर में लाया। ये पूरा ईस्टबुल के लिए दिया गया है। ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items.
online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.